अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको असहाब कहफ का वाक़या बताऊंगी। सूरत कहफ कुरान पाक की एक मशहूर सूरत है। जो इसको जुमेरात की रात या जुमे को पढ़ेगा वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। कहफ अरबी में गार को कहते हैं। ये वाक़या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़िंदा आसमान पर उठाए जाने के बाद का है। अल्लाह ताला ने इसका ज़िक्र कुरान पाक की सूरत कहफ में किया है। वाक़या कुछ इस तरह है कि पिछली कौमों में चंद नौजवान थे जो ईमान ले आए थे। वो जिस मुल्क में रहते थे वहाँ का बादशाह दकियानूस बहुत जालिम था। वो ईमान वालों को ज़िंदा रहने नहीं देता था। उन नौजवानों ने मिलकर ये मशवरा किया कि यहाँ रहकर हम अपने ईमान की हिफाजत नहीं कर सकते, लिहाजा अपनी जान और ईमान बचाने के लिए ये लोग वहाँ से भाग गए और एक गार में जाकर छुप गए। वहाँ पर उनको नींद आ गई और वो थक कर सो गए। उनके साथ एक कुत्ता भी था और वो तादाद में 6 या 7 लोग थे। 309 साल तक वो लोग उस गार में ही सोते रहे। बादशाह को जब पता चला कि वो लोग गार में मौजूद हैं तो कहने लगा कि उन लोगों की सज़ा ये है कि गार के मुंह पर एक दीवार चुन दो। जिस बंदे की ये जिम्मेदारी लगाई वो एक नेक इंसान था। उसने जब ये दीवार बनाई तो एक तख्ती पर उन लोगों के नाम लिखे और उनका वाक़या भी लिखा और वो तख्ती एक संदूक में बंद कर दी और उसी तरह की एक और तख्ती माले खजाना में भी रख दी। कुछ अरसे बाद बादशाह का इंतकाल हो गया और हुकूमतें बदलती रहीं और फिर एक और बादशाह आ गया। वो एक नेक इंसान था। उसने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत का निफाज किया। कुछ लोग ऐसे थे जो मुनकिर हो गए थे कि मरने के बाद दोबारा जिंदा कैसे हो सकते हैं। बादशाह अपने हुजरे में गया और बहुत दुआ मांगी, अल्लाह कोई ऐसी निशानी जाहिर कर दे ताकि लोगों को मरने के बाद जिंदा उठने और क़यामत का यकीन हो जाए। अल्लाह ताला ने बादशाह की दुआ को कबूल कर लिया। उधर ये मामला हुआ कि एक चरवाहा उस गार के पास से गुजरा जहाँ पर वो लोग सो रहे थे। चरवाहे ने यह सोचा कि अगर यहाँ से दीवार खोल दूँ तो मेरी बकरियाँ कुछ देर आराम कर लेंगी। उसने जब वो दीवार गिराई तो देखा कि कुछ लोग वहाँ सो रहे थे और एक कुत्ता भी सो रहा था। अल्लाह ताला अपने फजल से और अपनी कुदरत से उनकी करवटें बदलता रहा। उस चरवाहे ने जब वो दीवार गिराई तो उन लोगों की आंख खुल गई और फिर जब उन लोगों को भूख लगी तो अपने एक साथी से कहा कि बाजार जाकर खाना ले आओ और सिक्के भी दिए। उनका वो साथी बाजार गया और खाना लेकर जब सिक्के दुकान वाले को दिए तो दुकान वाले ने कहा कि ये सिक्के कौन से हैं, ये दकियानूस का खजाना तुम्हारे पास कहाँ से आया, उसे गुजरे हुए तो जमाना हो गया है। ये बातें बादशाह वक्त तक भी पहुंच गईं। उस आदमी ने कहा कि हम तो दकियानूस के डर से भागे हुए हैं, कल भागे या आज भागे इसका हमें अंदाजा नहीं है। तमाम लोग इकट्ठे होकर गार तक पहुंच गए। जो लोग गार में थे वो समझे कि शायद हम पकड़े गए हैं। बादशाह ने वो तख्ती देखी जिस पर उन लोगों के नाम लिखे थे और उस तख्ती पर लिखा हुआ था कि दकियानूस के डर से भागे हुए हैं। लोगों ने अल्लाह का ये फजल अपनी आंखों से देखा और सब लोगों का ईमान पुख्ता हो गया। असहाबे कहफ फिर दोबारा गार में चले गए और वहां वो सो गए और फिर उसी नींद की हालत में ही उनको मौत वाक़या हो गई। बादशाह ने वहां पर एक दीवार बना दी और एक मस्जिद तामीर करवा दी। अब लोग वहां पर ज़ियारत करने जाते हैं।